अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं खुरूज दज्जाल और इमाम मेहदी की आमद का एक ऐसा खुलासा जिसे सुनकर आपके भी बदन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, एक यहूदी पादरी का बहुत बड़ा दावा कि उसने दज्जाल से मुलाकात की है और उस यहूदी पादरी का ये भी दावा है कि दज्जाल ने पूरी यहूदी कौम के लिए, पूरे यहूदी कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम भेजा है और जिसके बाद यहूदी कौम ने अपनी तैयारियां और तेज कर दी हैं अपने मसीहा की खुरूज के लिए। क्या यहूदी वाकई मस्जिद अक्सा पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं? क्या वाकई दज्जाल बहुत जल्द खुरूज करने वाला है, दुनिया में आने वाला है? क्या वाकई दज्जाल ने यहूदियों को अपनी आमद का साल बता दिया है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पर खुलासा करेंगे और यहूदी रबी के जो दावे हैं, यहूदी पादरी के जो दावे हैं, उनको जानने की हम कोशिश करेंगे और उनकी हकीकत क्या है ये भी समझेंगे। तो आपसे इतनी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे। दोस्तों, यहूदियों में जो स्कॉलर्स होते हैं, जो पादरी होते हैं, उन्हें रबी कहा जाता है। यानी ये वो लोग होते हैं जो कौम के बहुत मेन लोग होते हैं। जैसे इस्लाम में मुफ्ती, कारी वगैरह ऐसी बहुत सारी पोस्ट होती है और जो इनका सबका मेन लीडर होता है उसे एक बड़ी पोस्ट दी जाती है। उसी तरह यहूदी कौम में जो उनकी कौम का मेन लीडर होता है, स्कॉलर होता है, उसे रबी कहा जाता है। दोस्तों, हाल ही में एक यहूदी रबी ने एक इंटरव्यू के दौरान ख्वाब में यहूदियों के मसीहा यानी दज्जाल से मुलाकात का उसने दावा किया है और एक बहुत बड़ा इंकशाफ भी किया है कि दज्जाल ने मुझे बहुत बड़ा पैगाम पूरी यहूदी कौम के नाम भेजा है। इस यहूदी रबी का नाम दरअसल जोसेफ है, जिसने दज्जाल से मुलाकात की ख्वाब में, और इस ख्वाब को उसने सोशल मीडिया पर यानी सबके सामने एक इंटरव्यू में कुछ इस तरह बयान किया। ये कहता है कि मैंने एक ख्वाब देखा जिसमें हम एक बहुत बड़े महल में मौजूद थे जिस पर एक बादशाह एक बहुत आलीशान बड़े तख्त पर बैठा हुआ था और एक बहुत बड़ी तादाद यानी बहुत बड़ा हुजूम खड़ा हुआ था जो सिर्फ और सिर्फ इस बादशाह से मिलना चाहता था। इसीलिए वो लाइन लगाए बहुत बड़ा हुजूम खड़ा था ताकि इस बादशाह से वो मिल सके और इस हुजूम की वजह से ही हर कोई इस बादशाह तक पहुंच नहीं पा रहा था। यहूदी रबी जोसेफ यानी वो स्कॉलर जो यहूदी है, वो जोसेफ कहता है कि मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मैं इस बादशाह तक पहुंच सकूं और इसे देख सकूं कि आखिर ये इतना बड़ा बादशाह कौन है। लेकिन मैं इस भीड़ में, इस लोगों के हुजूम में बहुत पीछे था और मेरा उसको देखना या उसके पास जाना, उससे मिलना मुमकिन ही नहीं था और मैं ये मान चुका था कि मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा। अभी मैं यही वहां पर हुजूम में खड़ा खड़ा सोच रहा था कि तभी अचानक एक घुड़सवार मेरी जानिब आया और मुझसे आकर मुखातिब होकर पूछने लगा, यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या हुआ है? वो यहूदी रबी कहता है कि मैंने उस घुड़सवार से कहा, तुम कौन हो? यहाँ तो लोग इस बादशाह से मिलने के लिए बेताब हो रहे हैं और इस बादशाह से मिलने के लिए ही ये तमाम तर लोग खड़े हुए हैं। आगे यहूदी रबी कहता है कि उस घुड़सवार ने मुझसे कहा, जाओ यहाँ से चले जाओ, तुम इससे मत मिलो और जाकर 6 साल इंतजार करो। आइंदा 6 साल में ये तुम्हारा मसीहा तुम्हारी दुनिया में जाहिर हो जाएगा। यानी वो जो बादशाह था जिसे मैंने तख्त पर देखा था वो हमारा मसीहा दज्जाल था, ऐसा इस यहूदी रबी का कहना है। तो वो घुड़सवार कहने लगा कि आइंदा 6 सालों में तुम्हारा ये मसीहा दज्जाल इस दुनिया में जाहिर हो जाएगा और फिर तुम और तुम्हारी पूरी यहूदी कौम मिलकर इस बादशाह के साथ, इस तुम्हारे मसीहा के साथ दुनिया पर हुक्मरानी करोगे। दुनिया पर तुम्हारा राजपाट होगा, दुनिया पर तुम लोगों की ही हुकूमत होगी। और जैसा कि तुम अभी देख रहे हो कि लोग जुग दर जुग हुजूम की शक्ल में आकर इससे मिलने की ख्वाहिश कर रहे हैं, उस वक्त दुनिया में भी ऐसा ही होगा। लोग इससे मिलने की ख्वाहिश करेंगे क्योंकि ये उस वक्त बहुत ताकतवर होगा। फिर वो यहूदी रबी जोसेफ आगे अपना ख्वाब बयान करते हुए कहता है कि उस घुड़सवार ने मुझे मजीद कुछ पैगाम भी दज्जाल की तरफ से मेरी कौम यानी यहूद कौम के लिए दिए। इस यहूदी रबी यानी कि जोसेफ ने यह दावा भी किया कि उसके मसीहा यानी यहूदी कौम के मसीहा दज्जाल ने उसे ये भी पैगाम दिया कि नेतन्याहू उसका आखिरी वजीर आजम है, यानी यहूदियों के आखिरी वजीर आजम नेतन्याहू ही है और 6 साल के बाद दज्जाल मसीहा खुद आकर हुकूमत संभालेगा। इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, इस यहूदी रबी ने एक ऐसा भी दावा किया है कि जिसने तमाम तर मुस्लिम दुनिया के दिलों को ठेस पहुंचाई है और उन्हें गुस्सा और गम का भी एहसास करा दिया है। क्योंकि नाज़रीन मोहतरम, इस यहूदी रबी ने अपने ख्वाब को बयान करते हुए ये भी कहा है कि दज्जाल मसीहा ने जल्द से जल्द पूरी यहूदी कौम को
मुसलमानों के मुकद्दस मुकाम खाना काबा पर हमला करने का भी पैगाम दिया है। नाउज़ु बिल्लाह। दोस्तों, यहूदी रबी के इस इंटरव्यू के बाद इजरायली मीडिया ने वावेला मचाना शुरू कर दिया है और इसके बाद इससे बहुत सारे इंटरव्यू और भी लिए गए और इसके ख्वाब को बड़ा चढ़ाकर और भी बयान किया गया ताकि मुसलमानों को ये किसी भी तरह से ठेस पहुंचा सके। और इनका ये दावा है कि 2030 तक इनका मसीहा दज्जाल दुनिया में जाहिर हो जाएगा। और इस रबी का ये भी दावा है कि यहूदी कौम ने खाना काबा पर हमले की बेहतरीन तैयारियां भी शुरू कर दी है। दोस्तों, इस रबी का ये मनहूस ख्वाब और इस मलून शख्स की ये बातें कोई आम बातें नहीं है। किसी आम दावे से बढ़कर इस रबी ने बात की है, क्योंकि नाज़रीन मोहतरम, खाना काबा कोई आम जगह नहीं है बल्कि दुनिया भर में मौजूद अरबों मुसलमानों के दिल में एक खास मुकाम रखता है और जान से बढ़कर मुसलमान खाना काबा को जानते हैं और मानते हैं। अब नाज़रीन मोहतरम, यहूदी रबियों ने इससे पहले भी कई दावे किए कि दज्जाल 2025 में आ जाएगा, 2024 में आ जाएगा, कुछ कहते हैं 2028 में आ जाएगा। लेकिन यहूदी रबियों की बातों में कितनी सच्चाई है तो आपने 2024 में ही देख ली। कई यहूदी रबियों ने यह भी कहा 2024 में दज्जाल आ जाएगा, लेकिन 2024 अब खत्म होने को है और अभी तक दज्जाल का कोई अता पता मालूम नहीं होता। इसलिए इसमें कितनी सच्चाई है कि 2030 में दज्जाल आ जाएगा, ये अल्लाह ताला ने अगर हमें ज़िंदगी बख्शी तो 2030 में हम सब अपनी आंखों से देख लेंगे। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, दज्जाल का जो फितना है वो तारीख़ इंसानी का एक सबसे बड़े फितनों में से एक फितना होगा। और नाज़रीन मोहतरम, दज्जाल एक ऐसा फितना है जिसका मुकाबला करना हर किसी के बस में नहीं होगा सिवाय हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के। और नाज़रीन मोहतरम, दज्जाल के इस ताकतवर फितने का जो खात्मा होगा वो अल्लाह के नबी रूहुल्लाह हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की तलवार से ही होगा। नाज़रीन मोहतरम, दज्जाल के फितने के शर से हर नबी ने अपनी कौम को खबरदार किया और ये कहा कि इसके शर से हमेशा बचते रहना। दज्जाल का फितना कितना ताकतवर और कितना खौफनाक है इसका अंदाजा आप नबी मुकर्रम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका से मालूम कर सकते हैं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम दज्जाल को देखो तो वहाँ से जितनी जल्दी हो सके पहाड़ों की जानिब निकल जाओ, क्योंकि इस फितने से मुकाबला करना तुम्हारे बस में नहीं होगा। एक और हदीस मुबारका में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी दज्जाल के सामने आए तो वो सूरह कहफ की आयत मुबारका पढ़े और दज्जाल के धोखे और उसकी चालों से बचे। नाज़रीन मोहतरम, अब बात करें हाल ही के दौर की तो यहूदियों के इस तरह के दावे और यहूदियों की अरब ज़मीनों पर इस तरह से इंटरफेरेंस यानी कि यहूदियों की दखल अंदाजी जब अरबों में ज़्यादा बढ़ गई है तो ऐसा हमें भी लगता है कि दज्जाल का खरूज करीब आ चुका है। जिस तरह मुसलमान आज गज़ा, फ़िलिस्तीन, लेबनान और तरह तरह के मजलूम मुसलमानों का साथ नहीं दे रहे, ये 56 इस्लामिक कंट्री सिवाय ईरान को छोड़ के कोई भी जब मजलूमों के साथ खड़ा नहीं है तो हमें अनकरीब ये लगता ही है अल्लाह तबारक व ताला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का भी ज़हूर फरमाएगा और दज्जाल का फितना भी बहुत जल्द दुनिया में जाहिर होगा। नाज़रीन मोहतरम, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दज्जाल के फितने का जाहिर होना और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद, ये सब हदीसों की रोशनी में हमें हालात बयान कर दिए गए हैं और जो हालात बयान किए गए हैं जिसके बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे वो हालात अब हमें सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये तमाम तर हालात ये बयान करते हैं कि वो वक्त करीबी है कि बहुत जल्द एक बहुत बड़े फितने के साथ दज्जाल इस पूरी दुनिया में जाहिर हो जाए और दुनिया का खात्मा बहुत करीब है। ये भी बहुत सारे स्कॉलर्स प्रेडिक्शन बता रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, और ये बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए तमाम मोमिनीन, तमाम मुसलमान जो अहले ईमान हैं, जो फ़िरके वालिद की लानत से दूर हैं, वो लोग जिस तरह इमाम मेहदी के लिए रास्ता हमवार करेंगे, बिल्कुल उसी तरह यहूदी दज्जाल मलऊन के लिए पूरी राह हमवार कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं उनके मसीहा दज्जाल की आमद की। और ये भी लोगों को पता है कि इजराइल का वजीर आज़म नेतन्याहू शैतान किस तरह जद्दोजहद में लगा है मुसलमानों को तकलीफ और मुसलमानों को परेशान करने में। ये सब हालात आपके सामने हैं, किस तरह मुसलमान अरबों की खामोशी फ़िलिस्तीन, लेबनान और गज़ा के मजलूम मुसलमानों को खाए जा रही है, उनको शहीद करवा रही है और किस तरह 56 के 56 इस्लामिक कंट्री सिवाय ईरान को छोड़ के सबके सब खामोश बनकर तमाशा देख रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, पारा चिनार में भी किस तरह मुसलमानों को, अहले ईमान को, चाहे वो शिया हजरात ही क्यों ना हो, है तो वो भी कलमा गो, नाज़रीन मोहतरम, उनको भी बेजुर्मो खता कत्ल किया जा रहा है। और अपने आप को सुन्नी कहने वाले नाम निहाद लोग जो तकफीरी फिरके के हैं, वो लोग उन मजलूमों को किस तरह शहीद कर रहे हैं, ये सब सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अहले ईमान जहाँ भी हैं,
چاہے وہ شیعہ قوم سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے سنی ہو، چاہے اہل حدیث ہوں، چاہے تبلیغی ہوں، چاہے بریلوی ہوں۔ ناظرین محترم، جن کے اندر ایمان موجود ہے ہم سب ان کو اپنا بھائی مانتے ہیں۔ عقائد میں سب کے ڈیفرنس ہو سکتا ہے لیکن کلمہ تو سب ایک ہی پڑھ رہے ہیں، اسی لیے مسلمانوں کو اتحاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام تر دجالی فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور مسلمان کو اتحاد قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔